साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर गुज़िश्ता बरस 3 नवंबर को पंजाब के शहर वज़ीराबाद में होने वाले हमले के मुकदमे की तफ्तीश अब तक इसी बहस से आगे नहीं निकल पाई कि आया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को 4 गोलियां लगी थीं या महज गोलियों के टुकड़े। हमला आवर एक था, एक से ज़्यादा, और हमला एक तरफ से हुआ या मुख्तलिफ अतराफ से। BBC ने इस मामले पर जिन तज्ज़ियाकारों से बात की है वो बहरहाल एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, और वो ये कि बज़ाहिर मुतल्लिक़ा हुक्काम और सियासी जमातें इस मुकदमे की तफ्तीश को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में कम और इस मामले पर सियासत और एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करने पर ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं। जाए वक़ुआ से गिरफ्तार होने वाले मुलज़िम नवीद अहमद का पुलिस की हिरासत में दिया गया एतराफ़ जुर्म पर मबनी वीडियो बयान हो, इमरान खान का फौरी तिब्बी इमदाद के लिए किसी करीबी हस्पताल के बजाय लाहौर के शौकत खानम हस्पताल पहुंचना हो, इस वाक़े में मुअज़्ज़म गोंडल नामी शहरी की हलाकत, ये सब ऐसे वाक़यात हैं जिन्हें अब बज़ाहिर फ़कत सियासी मकासद और पॉइंट स्कोरिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनकी जमात के दीगर रहनुमा इसी एक नुक्ते पर बज़िद हैं कि ये हमला सोचा समझा मंसूबा था जिसके लिए हुक्मरान जमात ने बाकायदा और मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी की। तहरीक-ए-इंसाफ शद-मत से ये दावा भी करती है कि हुकूमती मौक़िफ़ के बरक्स हमला आवर एक से ज़्यादा थे। पंजाब पुलिस के 5 अफसरान पर मुश्तमिल टीम अभी तक की तहक़ीक़ात के नतीजे में यह दावा करती है कि उन्हें इस मुकदमे के मरकज़ी मुलज़िम नवीद अहमद के अलावा दीगर अफराद के मुलव्वस होने के बारे में कोई शवाहिद नहीं मिले। दूसरी जानिब मरकज़ में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नवाज़ भी इस हमले को खालिसतन मुलज़िम नवीद अहमद की कार्रवाई करार देती है जिसमें और किसी फ़र्द का अमल दख़ल नहीं था।